नमस्कार सभी भाइयों को। मेरा नाम मनोहर है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाय कृपा। हाय मनोहर मनोहर भाई। भाई। सभी भाइयों को नमस्कार। ईश्वर की बड़ी कृपा है और अल्कोहलिक एनोनिमस और भाइयों का साथ। आज शराब नहीं पी है। सुबह से अभी तक सोबर हूँ। तो अ, जो हमारा प्रोग्राम है वन डे एट ए टाइम, आज मैंने शराब नहीं पी है। और जो हम लोग अभी आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो इसकी दो वजह है। एक तो मेरी समस्या और मेरा जो उसका सलूशन एक ही है। हम सभी की मेरी जो सबसे बड़ी समस्या लाइफ की, जो मुझे यहाँ पे आके पता चला कि जिस तरह से मैं शराब पीता हूँ और पीने के बाद जो बहकता हूँ, बहकने के बाद जो हरकतें करता हूँ, वो मेरा प्रॉब्लम था। बट मुझे कभी वो प्रॉब्लम इतना भी ज्यादा बड़ा लगा नहीं। और मैं हमेशा यही सोचता था कि कॉकटेल पीने की वजह से शायद ऐसा हो गया होगा, या फिर मैं जो डुप्लीकेट दारू मैंने पी ली है तो इसलिए हुआ होगा। ये हमेशा मैं खुद को बोलता था कि आज ऐसे नहीं पीना है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं पहुंचा तो काफी बदतर हालत में पहुंचा था मैं। उसकी एक ही वजह थी कि मैं खुद को इस बीमारी का शिकार हो गया ये नहीं मान रहा था। और मानूं भी कैसे, क्योंकि मुझे शराबी बोलना मतलब कोई अगर कह भी दे तो मुझे तो गाली की तरह लगती थी। और जो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं था, स्वीकार नहीं था। मेरी नजर में तो शराबी मतलब एकदम समाज से फेंका हुआ, जो आधा नंगी अवस्था में घूम रहा है, या फिर रस्से पे सोया हुआ है ना। सब उसका घरदार उजड़ गया है, भीख मांग रहा है। तो ये मेरे मेरे जो मेरे जो नजर में जो एक शराबी होता था, मैं ये सोचता था। लेकिन आखिरी दिनों में मैं भी ऐसे हो जाऊंगा ये कभी मैंने सोचा नहीं था। या फिर जब मैंने पहला जो शराब का घूंट लिया था, मैं ऐसे हो जाऊंगा, मेरी ये शराब मुझे वहां पे लेके जाने वाली है इतने सालों के बाद। ये सोच के मैंने कभी शराब नहीं पी थी। तो शराब शराब बुरी है, शराब अच्छी नहीं है, ये तो सभी को पता था, मुझे भी पता था। क्योंकि जब मैंने पहली बार शराब पी तो डर के ही पी थी। क्योंकि डरा इसलिए था क्योंकि माँ बाप को पता नहीं चल जाए। क्योंकि मुझे खुद को पता था कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है। और जो पहली बार मैंने पी थी तो मैं शायद कॉलेज जस्ट ज्वाइन किया था मैंने। और थोड़ा दोस्तों में एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से शुरू की थी। और अ, हम लोग चार पांच लोग थे। तो अ, बोलते हैं ना कि वो जो पहला पैग मैंने लिया था, अ, या फिर जो ग्लास भर के मैंने जो पिया था, अ, उससे मुझे कुछ एक नया मनोहर दिखा था। मतलब शराब बिना पिए हुए एक बोरिंग सा मनोहर, मतलब न बोलने वाला, न किसी में हंसने वाला, न किसी में मिलने वाला, एकदम बोरिंग बोलते हैं ना जिसको, उस तरह का मनोहर। और पीने के बाद एक नया मनोहर पैदा होता था, वो मुझे अच्छा लगता था। और मैं वैसे ही रहना चाहता था। तो शराब ने, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पे एक माया चक्रव्यूह जैसे बोलते हैं उसमें डाल दिया था कि वो असर मुझ पे कर गया था। तो मैं बार बार पीना चाहता था। शुरू में अ, अ, चोरी छुपे पीना, दोस्तों के घर जाके पीना, या फिर कभी पिकनिक में चले गए तो वहां पे पीना, ऐसे चल रहा था। क्योंकि पैसे नहीं होते थे और माँ बाप की जो पॉकेट मनी है उसमें ही बचा बचा के पी लेता था। बट जहाँ ये जिसे बोलते हैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव डिसीज है, ये बढ़ती जाने वाली बीमारी, तो इसको भी एक बीमारी बोलते हैं। या फिर ये शराब, मैं जिस तरह से शराब पी रहा हूँ वो एक बीमारी के लक्षण है, वो भी मुझे यहाँ पे आके पता चला। है ना। मैंने बहुत सारी बीमारियों का नाम सुना है, डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर, फलाना फलाना। बट ये शराब पीना, मैं यहाँ पे जब आया तो मैं क्वेश्चन करता था शराब पीना कैसे बीमारी है यार। तो सब पीने वाले शराबी नहीं है, मैं जिस तरह पीता हूँ ना तो मेरे को बीमारी हुई है। तो मैं यही देखता था कि साले मेरे साथ जो पिए, शुरू में पहले बार जो पिए, तो वो तो आज नॉर्मल है, मेरी क्यों ऐसी हालत हो गई। तो वो नॉर्मल थे। तो शायद मैं खुद के, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, आई वॉज नॉट एट ईज, वो कंफर्ट में नहीं था मैं
बिना शराब पिए, और शराब पी के मेरे को जो कंफर्ट और ईज आता था, तो शायद मैं पीने के पहले ही, मुझे बोलते हैं ना कि पीने के लिए पैदा हुआ था मैं, ऐसे मुझे कभी कभी फील होता है कि इस तरह पीने के लिए ही मैं बना था, क्योंकि मैं एक अल्कोहलिक पहले से था। ये मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ। तो जो छुप के पीने वाला, माँ बाप से छुप के पीने वाला, कई सालों तक, जब मेरे पिताजी ने मेरे को पहली बार पकड़ा हुआ था तो पूछा था मुझे कि तू यहाँ लोगों के साथ बैठ के शराब पी रहा था क्या? तो मैं बोला ऐसे ही बैठा था, पी नहीं रहा था मैं। और दूसरे दिन जब मुझे दोस्तों ने पूछा था कि क्या हुआ घर जाके, तो मुझे बहुत फक्र से मैं बता रहा था कि मैंने कैसे मेरे पिताजी को कन्विंस किया कि मैंने शराब नहीं पिया है। हालांकि मैं पिया था, बट मुझे लिए वो अचीवमेंट लग रही थी कि मैं जो पिया हूँ वो मेरे पिताजी को और मेरे माताजी को मैंने कन्विंस किया कि मैंने शराब नहीं पी है। अब देखो कैसे होता है ना कि मेरे जैसा शराबी पहले तो मानता ही नहीं है कि मैंने शराब पी है। तो घर वाले भी सोचते थे कि यार कहाँ इसके मुंह लगना है, ये तो मान ही नहीं रहा। तो चलो छोड़ो, ठीक है। एक वार्निंग दे दी थी मुझे तभी कि अ, अगली बार उन दोस्तों में मत बैठना, अ, हमको वहां पे तो दिखाई नहीं देना चाहिए, वगैरह वगैरह मुझे बोल दिया था। लेकिन मुझे उन्हीं लोगों में मजा आता था जो पीने के बाद जो ठहाके लगाते थे, जो हंसते थे, है ना। तो बिना पिए तो एक मुरझाया हुआ फूल था मैं। और हालांकि जब मैं पीना शुरू किया तो मैं काफी अच्छी क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था। लेकिन जैसे ही शराब जिंदगी में मेरे आई एक महबूबा बन के, तो उससे बहुत प्यार हो गया, मुझे लगाव हो गया। ये सब स्पोर्ट्स क्या होता है, फिर क्रिकेट खेल नहीं पा रहा हूँ, फुटबॉल में भाग नहीं पा रहा हूँ, फुटबॉल में तो बहुत भागना पड़ता है, तो वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलो यार छोड़ो, अभी बहुत साल खेल लिए, अभी क्या, अभी पीने की उम्र है। तो ये जो मेरे ख्याल होते थे, जैसे एक पोटेंशियल अल्कोहलिक जो बोलता है कि मैं आगे जाके कितना विनाश करने वाला हूँ खुद का, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली का, या फिर जो भी मेरे संपर्क में आने वाले लोग हैं, उनका मैं क्या हश्र करने वाला हूँ, ये प्रिडिक्शन या फिर ये अंदाजा कभी किसी ने लगाया भी नहीं था, और मुझे भी अंदाजा नहीं था। मैं तो पीता था यार, एक अच्छा फील करने के लिए, एक अकेलापन दूर करने के लिए, थोड़ा हंस लूं, थोड़ा गा लूं, थोड़ा मौज कर लूं, है ना, थोड़ी अच्छी नींद आ जाए, थोड़ा अच्छा पेट भर के दबा के खाना खा लूं, इसलिए मैं पीता था। लेकिन मेरी शराब जब बढ़ी तो हंसना भूल गया, खेलना भूल गया, किसी से बात करना भूल गया, क्योंकि अक्सर झगड़े होते थे। और गाना बिना, वो तो बहुत दूर की बात। तो शराब ने मेरे लाइफ में ना मुझे काफी साल जीने में बहुत मदद की थी, और यही एक वजह थी कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था शराब। पहले जो एक ग्लास से शुरू हुई थी, वो अब एक एक बॉटल तक होने लगी थी। फिर भी मुझे इस बात का गुरूर होता था कि मैं एक एक खंबा पी के भी दूसरे दिन ऑफिस चले जाता हूँ। हालांकि मुंह से जो बात आती थी, मेरे उन लोगों को पता चल जाता था कि ये या तो सुबह पी के आया, या तो रात की इसकी मजबूत पी के आई है ये। तो शराब एक एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि शराब के साथ मुझे, जो एक वक्त पे मैं बहुत अच्छा चखना खाया करता था, जिसको स्नैक्स बोलते हैं, शराब के साथ चिकन हो गया, अंडे हो गए, ये सब कहीं ना कहीं हट गया लाइफ से। क्योंकि मेरी जो थिंकिंग थी कि जितना मैं ज्यादा शराब पीऊंगा, अ, उतना मेरे लिए ज्यादा मजा है। और अगर मैं ये सब चीजें मेरे पेट में डालूंगा तो शराब के लिए जगह नहीं बचेगी। तो ये जो ख्याल मैं खुद ही बनाता था, खुद ही सोचता था, शराब शराब पीने की वजह से जो मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, शराब मेरी प्रॉब्लम बढ़ते जा रही थी, ये अंदाजा नहीं हो रहा था मुझे। हालांकि बोलते हैं ना कि कहीं किसी की शादी है, तो किसी का बर्थडे है, तो मैं पहले ही पूछता था कि भाई शराब वराब का इंतजाम है क्या, तो आऊंगा मैं। तो शराब एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण जगह बना चुकी थी मेरी लाइफ में। उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई थी। तो हालांकि बीवी को भी मैंने काफी
चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत ये किया था कि मैं साल में कभी तो पीता हूँ। एक बार 31st को पीता हूँ या फिर किसी का बर्थडे हो गया तो पीता हूँ। ऐसे सब बातें करके मैं जैसे थोड़ा इंग्लिश बोल लिया, थोड़ा अ, एकदम ऐसी बातें कर लिया कि सामने वाले को लगे कि भाई इसके जैसा तो पति मेरे को कहीं मिलेगा ही नहीं जिंदगी में। तो ऐसा मैंने उसको बोल दिया था शादी के पहले, और शादी हो गई और 6 महीने में पता चल गया। दोस्तों ये बताने को मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं जब हनीमून पे गया था तो अ, मैं बिना शराब के नहीं था वहां पे, और मैं उसको ये बोला करता था कि ये जब हनीमून से हम घर पे चले जाएंगे ना तो मेरी शराब बंद कर दूंगा मैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस कदर मैं मतलब मेरे जीवन में एक नई लड़की आई हुई है जो मेरी पत्नी बन के आई है, उसके बीच में भी मैं शराब को रख रहा हूँ, है ना। तो अ, एक बोलते हैं ना कि सेक्स करने के लिए भी शराब चाहिए, इस कदर शराब पे डिपेंडेंसी। तो दोस्तों ये जो डिसीज बोला गया है इसको, अ, है ना, तो ये मेरे को तब तक नहीं समझ में आया कि जब एक अच्छा घर, अच्छे माँ बाप, एक अच्छा माँ बाप ने जो संस्कार दिए, कैसे रहना चाहिए लाइफ में, कैसे एम्बिशियस होना चाहिए, ये सब बताया गया था मुझे। लेकिन जो शराब के मामले में जो जो मैं खींचा जा रहा था लाइफ में, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पीछे छूट गई मेरे। अभी ये जो डिसीज में यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, और जब मैं आया तो ना हाथ में नौकरी थी ना बीवी रहती थी घर पे, या फिर पैसे नहीं बचे थे, शरीर एकदम ये हो गया था। तो शराब ने मतलब अकेला कर दिया था इन शॉर्ट लाइफ में। जो जो मनोहर काफी दोस्तों में एक बोलते हैं ना कि जैसे खाने में एक नमक होता है, वैसे मनोहर दोस्तों में एक हुआ करता था एक टाइम पे। वो अब मनोहर को अगर पुलिस ने पकड़ लिया है या मनोहर का एक्सीडेंट हो गया है, मनोहर हॉस्पिटलाइज हो गया है, तो कोई देखने भी नहीं आता था, फोन उठाता भी नहीं था। तो मतलब आप सोच सकते हो कि किस तरह मैं गिर चुका था। तो ये सब जो हो रहा था, ये जो दुहेरी तलवार जो बोलते हैं, दो धारी तलवार, इसके बीच में मैं फंस गया था। ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आके पता चला कि मेरा जो खिंचाव है, मानसिक खिंचाव, एक स्टेज आती है मेरे जैसे शराबी के जिंदगी में कि मैं जो धीरे धीरे शुरू करता हूँ, और एक जो लाइन होती है वो कब क्रॉस कर दिया मैंने कि मैं कब शराबी बन गया। मेरा जो मेंटल ऑब्सेशन है, जो खिंचाव है शराब के लिए, वो हमेशा गलत वक्त पे ही आता है, गलत जगह पे ही आता है, जब नहीं आना चाहिए तभी आता है, और मैं फिर किसी की सुनता नहीं। तो ये मेरे जो अनुभव है, जो मेरा ऑब्सेशन जो आता था मेरे भाई की शादी में, है ना, मैंने पैसे वैसे दिए थे चाचा को, एक गरीब है करके। तो शादी हो रही है, मैंने शराब पी ली। अ, शराब पी के मैं इतना पी लिया, मैं ऐसे डांस कर रहा हूँ तो ब्लैकआउट हो गया मैं। तो ब्लैकआउट यहाँ पे आके पता चला मुझे कि मैं इस कदर शराब पी लेता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं कहाँ गिरा हूँ, इसका मुझे अंदाजा होता ही नहीं है। तो उस अवस्था में मैं चले गया, और मुझे कहीं पे तो एक घर में, मतलब जहाँ पे शादी हो रही थी वहीं पे किधर तो रख दिया मुझे। और जब भी उठाया गया तो देखा तो शादी हो गई है, सब कुछ हो गया है। तो मेरे अंदर का जो एक घमंड है, जो कि यार मुझे शादी में, मैं बॉम्बे से शादी के लिए आया हूँ गांव में, और मुझे ये लोगों ने शादी के लिए उठाया नहीं जब शुभ मुहूर्त होता है, और मेरे बिना शादी कर ली। तो मैं फिर चाचा को, चाची को, मेरे भाई को गालियां बकने लगा कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की पैसे की, और तुम लोगों ने मुझे शादी के लिए उठाया भी नहीं, है ना। तो जो गालियां दे रहा हूँ मैं, माँ बहन की दे रहा हूँ, भाई को दे रहा हूँ, तो पूरा जो बाराती है या जो जिससे उसकी शादी हो रही है, उसके घर वाले बोल रहे हैं यार कौन है ये बंदा। तो उनको बताने में भी शर्म आ रही कि यार ये मेरा भतीजा है, या फिर वो मेरे भाई को शर्म आ रही कि ये मेरा बड़ा भाई है ना। तो ये जो ये जो मैं घमंड करता था कि मेरे पैसे के ऊपर, या फिर
ये जब शराब में पी लेता था ना, ये मेरा असली चेहरा सामने आ जाता था लोगों के कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। अगर वो ना मिले तो फिर मैं मेरा असली रूप दिखाता था। शराब नहीं पिया हूँ तो फिर मैं एकदम पछतावे में जाता हूँ कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। है ना? तो ये जो मेरी स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी होते जा रही थी, जो मेरा बीमारी का जो भाग बोल रहा है कि एक तो मेरा मानसिक खिंचाव है जो हमेशा मुझे बोलता है कि थोड़ी सी पी ले यार, कुछ नहीं होएगा। है ना? कल के जैसे पंगे नहीं लेना, कल के जैसे झगड़े नहीं करना, कल के जैसे दोस्तों में मत बैठना, दोस्तों में बैठ के तेरे को ज्यादा शराब हो जाती है। एक ही अकेले बैठना, कभी कभी घर पे लेके आना, ये सब मेरे दिमाग में ना एक मनोर, जो एक मनोर बैठा हुआ था, वो उसको बोलता था कि भाई तू ऐसा कर। और मैं सुनता था उसकी। बहुत बार तो मैं शराब ऐसी अवस्था में घर आया हूँ कि मतलब मुझे कुछ होश नहीं है। मैं मेरे अ, दरवाजे पे पेशाब कर रहा हूँ, मेरी माँ डोर होल से खोल देखती है कि भाई बेटा खड़ा भी नहीं रह पा रहा, खोल के मुझे अंदर लेके उसने वो पोछा लगाया वहां पे कि किसी को, ताकि पता नहीं चले कि ये इसने क्या किया है इधर। तो दोस्तों, जब मैं शराब पीने जाता था तो मैं कभी ये सोच के नहीं जाता था कि ये होने वाला है, या फिर मैं चाचा को गाली देने वाला हूँ, या फिर मैं इस तरह घर आने वाला हूँ। है ना? तो ये सोच के मैं कभी किया नहीं। लेकिन मुझे जो दुनिया बोलती थी ना कि तेरे जैसा राक्षस हमने देखा नहीं है, तुझे समझ में नहीं आता है, तुझे बोल दिया इतनी बार फिर भी तू ऐसे ही कर रहा है ना, तू मर क्यों नहीं जाता है। तो ये सब जो ताने, गालियां, दोस्तों ने जो धुतकार मिला है, उसमें ना मुझे ऐसा फील होता था कि यार मतलब एक एक जमाने में मैं क्या था और क्या हो गया। है ना? अभी मुझे कोई चाहता नहीं है, मेरी खुद की बीवी मुझे चाहती नहीं है। तो बीवी पे शक करना है इसका, किधर बाहर तो टाका नहीं है ना? लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता था कि ये मुझे ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है, क्योंकि मैं पी के क्या कर रहा हूँ। है ना? तो मैं कभी ये नहीं सोचा कि मेरा पीने के बाद क्या बर्ताव हो रहा है, मैं किस तरह घर आ रहा हूँ। तो अ, ये मुझे कभी ख्याल नहीं आता था। लेकिन जो मेरा डिसीज बोलता है कि भाई तू बीमार है, तू बुरा इंसान नहीं है। यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आता हूँ तो यहाँ पे मुझे बोला गया है कि तू एक बीमारी का शिकार है भाई। तू इतना खुद को भी बुरा मत समझ के ले। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो मैं तो यही सोचता था यार कि ये जो जिंदगी में जो भी बुरा हुआ है ना, सब मेरे साथ ही हुआ है, मैं बेचारा। है ना? मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, ये सब सोच लेके एक टाइम पे मेरे सास ससुर मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, घर बुलाते थे। आज बोलते हैं कि मेरी बीवी को भी बोलते कि तू भी मत आ, क्योंकि अगर वो गई तो शायद उसके साथ मैं भी चले जाऊं। तो उसको भी बोलते थे तू मत आ, रहने दे करके। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब चारों चारों तरफ से एक बोलते हैं ना कि अनवांटेड अनवांटेड एक किस्म का एक जो बन जाता है कि किसी को भी जरूरत नहीं है तेरी, वैसे फीलिंग से गुजरने वाला शराबी। और वो फीलिंग से बाहर निकलने के लिए भी तो शराब ही पीना पड़ता था कि करे भी तो क्या करे यार, बिना शराब के नींद भी नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा हूँ। है ना? तो ऐसे ऐसे हालात में मैं पहुंच गए कि ना मेरी नौकरी है, ना बीवी है, ना बिना शराब के नींद आ रही है, ना खाना खा पा रहा हूँ। और यहाँ पे आके अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मुझे मैसेज मिलता है तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि कंप्लीट सरेंडर, या फिर ऑनेस्टली खुद के अंतर्मन से या फिर इनमोस्ट सेल्फ से एक डिफीट मानना और एक्सेप्ट करना कि यार मैं एक शराबी हूँ कि नहीं हूँ। है ना? तो मैं सोचता था थोड़ा शराबी हूँ मैं, लेकिन इनके जैसा नहीं हूँ, या फिर हूँ लेकिन इतना बुरा नहीं किया मैंने। तो ये जो कंपैरिजन मैं करता था ना, तो मुझे बिग बुक में जो लिखा हुआ है हमारे, उसने मुझे क्लैरिटी दे दी कि शराबी हूँ कि नहीं। तो बिग बुक मुझे बोलता है कि व्हेन 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 आई ऑनेस्टली वांट टू, बट आई कैन नॉट क्विट इंटायरली। मेरी दिली तमन्ना है, मैं एकदम ऑनेस्टली चाहता हूँ शराब नहीं पीऊं,
लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ, है ना। या फिर व्हेन यू ड्रिंक यू हैव अ लिटिल कंट्रोल ओवर द अमाउंट यू टेक। जब मैं पीने जाता हूँ तो यही सोच के जाता हूँ कि एक ही क्वार्टर पीऊंगा, लेकिन साला पंगा ऐसा हो जाता है कि कितना पी रहा हूँ, कैसे पी रहा हूँ, कैसे घर आ रहा हूँ, रात को खाना खा रहा हूँ कि नहीं, रात को बीवी को मारा है ना, घर में ये फ्रिज कैसे ये हो गया, बेंड हो गया, ये टीवी कैसे फूट गया, ये बर्तन क्यों ऐसे, ये दीवार पे दाल कैसे आ गई, ये कुछ भी नहीं याद आता था दूसरे दिन। तो ये जो कंट्रोल नहीं होता था ना मेरा, जो पीने पे, जैसे मेरी मेरी माँ अक्सर बीमार होती थी, तो जब भी उसको घर से मुझे बोला जाता था कि उसके लिए दवाई लेके आओ, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे दवाई लेने मैं निकलता था, तो प्रामाणिक मेरा दिल से इच्छा होता था कि चुपचाप जाओ, दवा लाओ और माँ को दे दो चुपचाप, ताकि उसको बेटर फील हो। लेकिन रास्ते में ही एक ऐसा ख्याल आता था कि थोड़ी सी एक क्वार्टर ले लेते, 90 पीते, 90 रख देते मतलब होटल में, और फिर घर जाते। लेकिन मैं फिर वहां पे जो बैठता था, जो मेरा जो उसका जो प्रमाण पे कंट्रोल नहीं होता था, वहीं पे चिपका रह जाता था। और वो दवा, फिर वो दवा के पैसे, वो कहाँ खर्च कर रहा हूँ, कब कैसे घर जा रहा हूँ, इस पे कभी कंट्रोल नहीं हुआ मेरा। तो ये मेरा जो बोलता है ना कि कंट्रोल नहीं होता है कितना पी रहा हूँ, या फिर प्रामाणिक इच्छा रहने के बाद भी मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में अगर मैं पहुंच गया हूँ तो मैं फिर एक शराबी हूँ, प्रोबेबली एन अल्कोहलिक, ऐसे बोला है कि शायद मैं शराबी हूँ। हाँ, प्रोबेबली। अभी उसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है पता नहीं, बट प्रोबेबली, संभवतः ऐसे कुछ बोला है। तो ये डिसाइड मुझे करना था कि मैं शराबी हूँ कि नहीं, है ना। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे कोई बोलता नहीं है कि तू शराबी है, तू कितना पढ़ा लिखा है, तूने कितनी शराब पी, तूने कितनों के सर फोड़े, तूने कितने का मार खाया। नहीं, यहाँ पे सब अपने जो अनुभव के जो पिटारे खोलते हैं, खुद ही शराबी हूँ, खुद ही ऐसे किया, ये किया, वो किया, है ना। ये मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही दुनिया में आया हूं मैं। यहाँ पे तो सब मेरे जैसे लोग हैं, है ना। तो मैं चिपक गए यहाँ पे। और मैं तो बहुत बुरी तरह शराब पिया हूँ दोस्तों। मतलब मैं आज मुझे ये आज बहुत बहुत दिनों तक मुझे ये भी गिल्ट थी कि मेरे पिताजी का जब देहांत हो गया था, तो उनके जो राइट्स होते हैं उसमें भी मैंने शराब पी थी, क्योंकि वो जो ऑब्सेशन है ना, वो मेरे रिश्ते नाते भी भूल जाता है। एक उस मुझे थोड़ा जीने में मदद हो, मैं थोड़ा ठीक से खड़ा रह पाऊं, मैं कौन लोग आए उनको ठीक से देख पाऊं, यही तमन्ना लेके मैं एक शराब किसी को बोल दिया कि भाई एक क्वार्टर लेके आ चुपचाप, है ना। तो मैं एक क्वार्टर ही पीने वाला था, लेकिन फिर मैं उससे कितनी बार मंगाया, क्या कितना पिया, कितना लोगों के कैसे बर्ताव किया। तो इकलौता लड़का होने के नाते मुझे ये सब नहीं करना था, लेकिन ये हुआ मुझसे, क्योंकि वो ऑब्सेशन आया एक क्वार्टर पीने का, और फिर उसके बाद मेरी एलर्जी, जो कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ मैं कितना पी रहा हूँ, तो सब थूकते थे मुझ पे कि एक तो ऐसी इस तरह शराब पी के सब बर्बाद करके बैठा हुआ है, ऊपर से पिताजी चले गए और इसको एक रत्ती भर की, बोलते हैं ना कि शर्म नहीं है कि ये शराब फिर भी पी रहा है। तो छोड़ना तो मैं भी चाहता था यार, मतलब पीना नहीं चाहता था मैं, लेकिन बोलते हैं ना कि कैसे छोड़ू ये कोई नहीं बताता था मुझे। चाहता मैं भी था, बोलते हैं ना, आई वॉज आई वॉज बियॉन्ड ह्यूमन एड, मैं किसी मानवीय शक्ति से अगर ठीक हो पाऊं, उससे मैं परे चला जा चुका था। अ, ऐसा नहीं कि घर वालों ने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की, बहुत पैसे खर्च किए मेरे पे, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, हॉस्पिटल मतलब बड़े बड़े मंदिरों में पूजा की, ताबीज पिनाए, अंगूठियां पिनाई, बहुत कुछ किया। लेकिन अ, बोलते हैं ना कि आई वॉज बियॉन्ड ह्यूमन एड, मैं किसी ऐसी ऐसी शक्ति ही मुझे बचा सकती है, जो ये मेरे को ऐसे अल्कोहलिज्म में चले गया हूं मैं। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कहीं ना कहीं एक स्वीकार हुआ मुझे कि यार ये तो हमेशा ही मेरे साथ हुआ है। मैं थोड़ी पीने जाता हूँ तो कितनी पीता हूँ, अ, फिर वो क्वालिटी मैटर नहीं करती है कि एक टाइम पे स्कॉच पीने वाला या फिर ब्रांडेड शराब पीने वाला, देसी भी पीता था। आखिरी
दिनों में पैसे नहीं होते थे, नौकरी नहीं थी, तो इफेक्ट तो चाहिए ना यार, वो नशा तो चाहिए, क्योंकि वो नशे के बिना जीऊंगा कैसे। तो शराब बिना पिए जिया नहीं जा रहा है, पीने के बाद भी जिया नहीं जा रहा है। तो इस जीवन के ऐसे मोड़ पे जब मैं पहुंच गया था, तो अल्कोहलिक एनोनिमस एक ईश्वर ने मेरे लिए एक गिफ्ट या फिर एक नया जीवन शुरू करने के लिए मुझे दिया। और यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे स्वीकार हुआ कि दिली तमन्ना रख के भी मैं शराब से दूर नहीं रह पा रहा हूँ, और उसके जो प्रमाण है उस पे भी मेरा कंट्रोल नहीं है। तो शायद मैं एक अल्कोहलिक हूँ, उससे फिर मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ मैं एक शराबी हूँ, है ना। तो इफ दैट बी द केस, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस विच ओनली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विल कॉन्कर, ऐसे बोलता है कि अगर तुम ऐसी हालत में पहुंच गए हो तो तुमको एक आध्यात्मिक अनुभव ही बचा सकता है। अब ये आध्यात्मिक अनुभव मेरे लिए तो बहुत बड़ी बिग बड़ी चिड़िया का नाम ये है, क्या होता क्या है ना, क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान समझता हूँ खुद को। मैं बहुत बुक्स पढ़ा हूँ, अभी तो शराब भी बंद हो गई, है ना। तो ये सब चीजें क्या करने की जरूरत है, बट जो मेरा एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है मेरा लाइफ का देखने का, मेरे को लोगों को देखने का जो नजरिया है ना, वो बदल नहीं रहा था। मैं बिहेव वैसे ही कर रहा था घर पे वैसे ही, जैसे मेरी माँ कभी अगर बोल रही है कि बाजार से जाके धनिया मिर्चा लेके आ जा, तो मैं भड़क जाता था उस पे। हालांकि मैं जॉब पे नहीं था तभी भी भड़क जाता था, ये सब काम मेरे है क्या, मैं उसको ऐसे आंसर दिया करता था, है ना। तो वो बेचारी बूढ़ी खुद जाके लेके आती थी, लेकिन मैं मीटिंग्स में जब जाता था तो बोलता था कि बहुत सही चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है लाइफ में, है ना। लेकिन अंदर से मैं वही था, चिड़चिड़ा, असमाधानी, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड, जो मेरा बीमारी का जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी का भाग बोला है। तो मेरी शराब का जो मेन प्रॉब्लम है, मेरा ऑब्सेशन है, मेरी फिजिकल एलर्जी, और तीसरा पार्ट जो बोला स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। अब स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी बोले तो मुझे ना शराब बिना पिए मजा नहीं आता था पहले, अब मैं शराब नहीं पी रहा हूँ तो भी मजा नहीं आ रहा। हालांकि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, थोड़ी मात्रा में मेरा जो ऑब्सेशन है वो कम हो गया है। लेकिन मजा तो नहीं आ रहा ना यार, अभी भी डरा ही हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है। वही चिड़चिड़, मेरे घर से निकल रहा हूँ तो अ, कोई पहचान वाला दिख रहा है तो दूर से ही मैं कट रहा हूँ कि उसको कैसे फेस करूँ यार। उसके साथ तो मैंने ऐसे बिहेव किया था, है ना, सास ससुर का कुछ बर्थडे है तो उधर जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि शर्म आती है ना यार, सब किया हुआ है, कैसे जाऊं, फेस कैसे करूँ। और ऊपर से अभी नौकरी भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि नौकरी इंटरव्यू जाने के लिए कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में मेरे, अभी भी थे। शराब तो पी नहीं रहा हूँ लेकिन प्रॉब्लम्स तो थे। एक फ्यूचर का डर लगा हुआ रहता है हमेशा। और मैंने पास्ट में जो किया हुआ है, जो जो जिस तरह का मैंने बिहेव किया हुआ है मेरी माँ के साथ, मेरे सास ससुर, मेरे दोस्त, जो भी है मेरी जिंदगी में जो भी आए हैं, तो उनके सामने जाने का डर, या फिर उनके उनके साथ मैंने जो किया हुआ है वो उसका पछतावा, उसकी शर्म, ये मुझे ना जीने नहीं दे रही थी। हालांकि मैं मीटिंग्स कर रहा था। अब मेरे जैसा शराबी है ना कि किसी को बताता भी नहीं है कि मेरे मेरे सोच क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे कैसा फील हो रहा है। ऊपर ऊपर से मैं बहुत झूठ बोलता हूँ प्यार से कि सब सही चल रहा है, सब सही हो रहा है, लेकिन अंदर से नहीं सही हो रहा था कुछ भी, है ना। तो मेरे जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो बोलते थे कि पापा वो गाड़ी किधर गई अपनी, मेरे पास जो फोर व्हीलर हुआ करती थी वो गाड़ी किधर गई, वो फिर से ले लो ना एक नई। तो मुझे ना अंदर से इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि ये लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे। पहले ये इनको समझ में नहीं आता कि मेरी नौकरी नहीं है, मैं के बैठा हूँ, और मेरी बीवी को समझाने भी नहीं आ रहा है इनको कि पापा से ऐसी बातें मत करो, बीबी इस कोने में बैठ के हंस रही है। तो ये जो गुस्सा है, ये जो खुन्नस है, ये तो अंदर से मुझे ज्वालामुखी के जैसे बाहर आ रही है वापस। तो दोस्तों, ये जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, जो मेरी आध्यात्मिक बीमारी है, उसके लिए बोलता है कि ओनली गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेर सॉट। मतलब एक उच्च शक्ति, जिसको गॉड बोल सकते हैं या उच्च शक्ति बोलते हैं, वही मुझे इससे निकाल सकती है, अगर मैं उसका शोध लूं तो, या फिर उसको ढूंढूं तो। अब इसको ढूंढने का कहाँ पे है, क्योंकि मेरे जैसा शराबी मैं तो
अब तो मैं भगवान की पूजा भी करने लगा हूँ। अब तो मैं मंदिर में भी जाता हूँ, है ना। मैं तो सेरेनिटी प्रेयर भी बोलता हूँ। तो ये क्या चीज है? अब कौन से ईश्वर को मुझे ढूंढना है, कौन सी पावर को ढूंढना है? ये मेरे लिए, क्योंकि वो शक्ति के बिना मैं खुश रह ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए तो एक शराब शक्ति थी, जो मेरे जिंदगी में बहुत साल मुझे खुश रखी उसने। अब उस शक्ति, ये शक्ति कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं लोग, है ना। तो मैं बिग बुक पढ़ने लगा, मैं डेली रिफ्लेक्शन पढ़ने लगा, सब कुछ पढ़ने लगा, फिर भी फर्क नहीं आ रहा है। फिर भी मुझे वो जो अंदर से जो बौखलाहट है वो कम नहीं हो रही है, डर में जी रहा हूँ। है ना, रात को ऐसे छत की तरफ देख रहा हूँ तो गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। तो ये सब चीजें ना दोस्तों, मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ये क्यों बदलाव नहीं आ रहा है मेरी लाइफ। तो जैसे मैंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। जैसे शराब से दूर रहना मेरे बस की बात नहीं थी, वैसे ही ये जो चेंज है, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात हो रही है, ये मेरे बस की बात नहीं है। वो मुझे ईश्वर ही दे सकता है, अगर मैं उसको ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे? तो मुझे ये रिकवरी प्रोग्राम जो सॉल्यूशन बोलता है कि जैसे हर एक बीमारी का एक सॉल्यूशन होता है, कोई भी बीमारी, जानलेवा बीमारी, उसका एक सॉल्यूशन होता है जिसके जो जो करने से मैं जी सकता हूँ। जैसे हार्ट की बीमारी है, या कैंसर है, या कोई भी बीमारी, डायबिटीज है, उसका एक सॉल्यूशन है। वैसे ही मेरी जो आध्यात्मिक बीमारी है उसका भी सॉल्यूशन एक आध्यात्मिक ही रास्ता है। ऐसा हमारा बिल डब्ल्यू जो बिग बुक है उसमें बोलता है कि अ, मेरा जो बीमारी है वो आध्यात्मिक है, उसका उसका जो सॉल्यूशन है वो भी आध्यात्मिक ही है। तो आध्यात्मिक मतलब खुद की आत्मा का अध्ययन करना। जो जो मैं आगे चल के देखता हूँ कि मेरी जिंदगी में मैं किस तरह बेईमान था, मैं किस तरह लोगों को गुस्से में क्या क्या किया मैंने। जो खून सी चिढ़ बोला है, रिजनमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर, ऐसा भी बोलता है आगे। कि मैं जो इंसान हूं ना, कि मेरे से किसी ने गलत भी कर दिया ना तो मुझे एक्सेप्ट नहीं होता था। और तो इसने ऐसा किया ही कैसे, मेरे जैसे इंसान से ऐसे गलत गलत कैसे किया? तो पहली बात तो एक्सेप्ट ही नहीं होता है मुझे, है ना। क्योंकि मेरी नजर में मैं इतना अच्छा हूँ, इतना बड़ा हूँ, कि मेरे साथ कोई गलत करने की जरूरत या हिम्मत कर ही कैसे सकता है? तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जब ये जो रास्ता मुझे दिया है कि वो ईश्वर को ढूंढने का, कि भाई अकेले नहीं हो पाएगा, किसी की मदद लेनी पड़ेगी तुझे। और वो मदद मेरे को स्पॉन्सर के रूप में फेलोशिप ने दिया कि भाई चुन ले किसी को और अपना ले ये रास्ता, है ना। तो ये जब मैं किया, फिर मैंने देखा कि भाई मैं मेरी लाइफ में कहाँ गलत गया हूँ, है ना। तो मैं मेरे माँ बाप को ही तुच्छ समझता था, पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैं समझ सोचता था कि इनको क्या आता है यार, ये क्या सिखाएंगे मुझे जीना। उन्होंने मुझे बड़ा किया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, अब मैं उनको ही सोच रहा हूँ कि यार ये मुझे क्या सिखाएंगे। तो ये जो सोच है ना, उसको बदलने की जरूरत थी, है ना। मेरी मेरी जो रिजनमेंट है, जो जो मेरे लिए सबसे बड़ा कारण है शराब पीने का, उसको देखने की जरूरत थी। और उसको निकालने के लिए, रिजनमेंट को तो निकाल तो नहीं सकता हूं मैं, बट उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए मुझे ईश्वर की मदद लगने वाली है। तो ये जब देखता हूँ, फिर आगे मैं मुझे पता चलता है कि यार मैं एक नंबर का खुद के बारे में सोचने वाला इंसान हूँ। मैं एकदम बेईमान इंसान हूँ। मैं शादी के वादे करके कितनी लड़कियों को धोखा दिया है मैंने। मैं कितनी बार मेरे घर में चोरी की है शराब के लिए। मैं मेरे ऑफिस में कैसे वाउचर का हिसाब बढ़ा के दे देता हूँ, है ना। तो ये सब चीजें मैंने की है लाइफ में। तो यार ये कबूल कैसे कर लेता है इंसान, मैं ऐसे सोचता था, लेकिन आज मैंने किया है ये सब। तो ये जो हिम्मत मुझे मिलती है कि ये कबूल करने की, एक मेरे स्पॉन्सर के सामने मैं जब कबूल करता हूँ, यार ये सब मैंने किया हुआ है ना। मैंने, मेरा सेक्सुअल कॉन्डक्ट क्या था, मैं कैसे, किस तरह, मेरे दिमाग में क्या रहता है, मैं करता क्या हूँ, मैं बोलता क्या हूँ, मैं बिहेव कैसे करता हूँ, है ना। मैं हमेशा सामने वालों को इम्प्रेस करने के लिए क्या करता हूँ। तो ये जो चीजें मैं खुद को पहचानने लगा, फिर आगे चल के जिन लोगों को मैंने दुखाया है उनसे माफी मांगना। माफी मांगना मतलब सिर्फ सॉरी बोलना कोई इनफ नहीं है बोलता है। अब मेरे माँ बाप, मेरे मेरे सास ससुर को या मेरे माँ बाप को मैंने कई लोगों के सामने, मतलब 50 60 या 100 लोगों के सामने रुलाया है।
वो भरपाई कैसे करूंगा मैं? तो वो भरपाई मेरे मेरे बिहेवियर या मेरा जो बर्ताव है उससे आएगा। तो दिखावे का बर्ताव नहीं होना चाहिए, वो अंदर से आना चाहिए। तो वो जो फीलिंग है, वो जो भाव है, वो पता नहीं, वो आता है बाद में। तो ये जो मैं मेरा जो अमेंड्स करता हूँ, जो अमेंड्स बोला 9 स्टेप में, तो ये जब मैं करता हूँ, मैंने किसी के चोरी किए हुए पैसे अगर उसको लौटा रहा हूँ, उसको खुद को नहीं पता है कि भाई मैंने उसके वॉलेट से 500 रुपये गायब किए थे जब वो टाइट हो गया था। तो मैं उसको देने गया, भाई मैं ऐसे ऐसे किया था। तो वो बोलता है कि अरे छोड़ना है यार, छोड़ना है यार। तो कैसे है ना कि एक एक गुस्से वाला, जो दुश्मन लगने वाला इंसान भी फिर से एक दोस्त बन जाता है। अ, ये पैसा तो एक, कैसा है ना कि पैसा तो ठीक है यार, बट जो रिश्ते खराब हुए थे, या फिर जो जो मेरे बर्ताव के कारण जो लोग मुझसे दूर रहना चाहते थे, है ना, या फिर मैं लोगों से दूर रहना चाहता था, ये नजदीकियां मेरे को ये सब चीजें करने से फिर से आने लगती है। और फिर मुझे निरीक्षण करना पड़ता है कि मैं कैसे रह रहा हूँ आज। सुबह उठने के बाद सोने तक मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कहाँ पे बेईमान हो रहा हूँ, कहाँ पे स्वार्थी हो रहा हूँ, कहाँ पे मुझे किसी के बारे में गुस्सा आ रहा है, खुन्नस आ रही है, कहाँ पे मैं डरा हुआ हूँ। तो ये सब चीजें हैं जो आज का डेली डेली रिफ्लेक्शन भी बोलता है। इस पे अगर मैं निगराह नहीं रखता हूँ ना, तो मुझे फिर से वो जो मैं जैसी जिंदगी जी रहा था वहां पे ले जाने में मुझे मतलब अगर ये सब चीजें नहीं ध्यान रखूंगा तो मैं वहां पे जा सकता हूँ, शायद शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं किसी को इतना उकसा सकता हूँ कि वो शायद सुसाइड कर ले, मेरी बीवी हो जैसे। उसको मैं इतना परेशान कर सकता हूँ कि वो शायद सुसाइड कर ले। मेरी माँ ऐसे सोचे कि यार ये शराब पीता था, वही अच्छा था। तो ये मेरा बर्ताव है ना, वो बदलने की जरूरत है। तो वो बदलने के लिए जैसे जैसे मैंने कहा कि मैं रिलीजियस फैमिली से आता हूँ, तो मुझे तो बता गया था कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे सोचना है, लेकिन मेरे से हुआ नहीं ना। तो ये सब चीजें जब मैं करता हूँ, जो सॉल्यूशन मेरे लिए लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, स्टेप फॉर रिकवरी स्टेप्स, अगर ये मैं करता हूँ 11, जो फिर मेरा मेडिटेशन है, प्रेयर्स है, और आखिरी में ये सब करने के बाद जो जो मेरी आध्यात्मिक बीमारी है उसके बारे में बोलता है कि हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये सब चीजें करने के बाद मुझ में एक आध्यात्मिक जागृति होगी। आध्यात्मिक जागृति होगी मतलब क्या होता है कि मेरे मेरे सोचने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरा बिहेव करने का तरीका, ये इसमें बदलाव आता है। हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, मतलब ये स्टेप्स करने के बाद मेरे में जो बदलाव आता है, यानी कि मेरे में जो बीमारी हावी थी, अब मुझे वो उच्च शक्ति मेरे लाइफ में आती है, क्योंकि मेरा जो अवेकनिंग होता है मेरे जो लाइफ में, मेरा जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है उसके कारण जो बदलाव आता है। तो ये चीजें मुझे फिर मेरे लाइफ में रोज प्रैक्टिस करना है ना। बेईमान नहीं रहना है। मैं बोल तो रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन रिगरस ऑनेस्टी बोला है। जैसे अभी कभी कभी मेरी बीवी एकदम बहुत मेकअप वगैरह करके अच्छे कपड़े पहन के खड़ी हो जाती है मेरे सामने, तो पूछती है मुझे कि कैसे लग रही हूँ। तो कभी कभी बोलना पड़ता है कि अच्छी लग रही है, भले वो एकदम अच्छे कपड़े नहीं पहने हो या फिर अच्छी नहीं लग रही हो, फिर भी बोलना पड़ता है कि भाई आप बहुत अच्छी लग रही है। तो इतना बहुत झूठ चलता है, इतना बहुत डिसऑनेस्टी चलता है। लेकिन मेरी मेरी डिसऑनेस्टी से किसी को नुकसान हो, मेरे मेरे स्वार्थ से किसी को नुकसान हो, मेरे मेरे गुस्से से या फिर मेरी बाकी कुछ हरकतों से किसी को नुकसान हो, वैसा मुझे नहीं करना है। और यही चीजें मुझे प्रैक्टिस करनी है रोज। और कोई जो नया भाई आया है, जो मुझे मिला है, वो उसको बांटना है, वो भी फ्री में, कोई अपेक्षा ना करते हुए कि भाई मीटिंग्स में मेरा नाम ले और बोले ये मेरा स्पॉन्सर है, इसने मुझे नया जीवन दिया है, या फिर मुझे खाना खिलाए, या फिर मुझे पैसे दे, या फिर मुझे गिफ्ट दे। ये कोई भी अपेक्षा नहीं करनी है मुझे, नो एक्सपेक्टेशन। तो ये जब मैं करता हूँ ना, तो मुझे बोलते हैं ना कि अ, जो मैं करता हूँ ईश्वर का काम, तो ईश्वर फिर मेरा काम करता है। जो मेरी जो चीजें है जिंदगी में, जो मुझे जरूरत है, वो अपने आप वो मुझे देता है। तो शायद मेरा टाइम हो गया है। तो मैंने कोई अगर नया भाई है तो कोई यही बोलूंगा
कि भाई ये जो जर्नी है वो एक दिन या एक एक घंटे या एक दो दिन की नहीं है। ये जर्नी शुरू होती है कि मैं एक शराबी हूँ और मैं मेरी जिंदगी नहीं चला सकता हूँ। यहाँ से शुरू होती है खुद से स्वीकार करके, ना कि मैं मेरी बीवी के लिए खुश करने के लिए शराब छोड़ रहा हूँ, ना तो मैं मेरी बीवी या मेरे माँ बाप को खुश करने के लिए शराब छोड़ रहा हूँ, या फिर मेरी जिंदगी में नौकरी नहीं है, मैं भिखारी बन गया हूँ, तो थोड़े पैसे कमाऊं, नौकरी कर लूं, उसके लिए शराब छोड़। तो ये सब चीजें कंडीशन मैंने रखी नहीं थी। मैंने मान लिया था मैं शराबी हूँ, और वहां से मैं चला। और मेरी जो जर्नी है वो तो अभी जिंदगी भर चलने वाली है, क्योंकि मेरा जो डिसीज है, जो मेरा बीमारी है, वो क्योर नहीं हुआ है। मतलब मैं ठीक नहीं हुआ हूँ पूरी तरह से। तो मेरा जो बीमारी है वो मेरी जो स्पिरिचुअल कंडीशन है, जो मेरी जो जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरी सोच है, उसके ऊपर निर्भर है। अगर वो थोड़ी भी इधर उधर हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे एक एक दिन की मुक्ति मिली है, तो मैं क्योर नहीं हुआ हूँ, मैं रिकवर हुआ हूँ। तो तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि कोई भी नया भाई है तो आते रहिए। और आप बहुत सही जगह पे आए हैं, और आते रहिए, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही बोला गया था कि आते रहो आते रहो। और आज किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आते रहो, मैं खुद ही आ जाता हूँ। तो बोलने का मौका दिया, सभी लोगों ने शांति से सुना, सभी का शुक्रिया।